ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगी हर बरस मिली, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। एक शहीद वतन पर अपने प्राण न्यौछावर करता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है अपनी यश गाथा। वो यश गाथा जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। हालांकि उनकी कमी हमेशा रहती है, उनकी कहानियाँ हमेशा आंखें नम कर देती हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो भारत के शौर्य की स्वर्णिम गाथा गाता है। आज तारीख है 26 जुलाई और ये दिन हम सभी के लिए एक गौरवशाली दिन है। आज से 25 साल पहले भारतीय सेना के अदम्य साहस ने वो कर दिखाया जो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये वो दिन है जिस दिन सन 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कब भारत पाकिस्तान हुए आमने सामने। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच 3 बार युद्ध हुआ। सबसे पहला युद्ध 1965 में, दूसरा युद्ध 1971 में और तीसरा युद्ध 1999 में। लेकिन जो कारगिल का युद्ध था वो तीनों लड़ाइयों में सबसे भीषण रहा। ये दुनिया की इकलौती लड़ाई है जो इतनी ऊंचाई पर लड़ी गई। कारगिल जिला लद्दाख में है, लेकिन इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। किस कारण हुआ ये युद्ध? पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर भारतीय सेना ने अपने साहस और शौर्य के दम पर इस युद्ध को जीता। पाकिस्तान द्वारा संधि का उल्लंघन करने पर यह युद्ध शुरू हुआ, जो कि लगभग 3 महीने तक चला। कौन से स्थान किए गए फतेह? भारत ने अपने 3 महत्वपूर्ण पोस्ट टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और पॉइंट 5140 पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराए थे। कितने सैनिक हुए शहीद? हालांकि इस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और 1563 सैनिक घायल हुए। वीर सपूतों की धरती कहे जाने वाले उत्तराखंड के भी 75 जवान इस युद्ध में शहीद हुए थे। ये अपने आप में राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। आज उन्हीं अमर सपूतों को नमन करने के लिए राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ये शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है। हमारे आज़ाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूं, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। और ये दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमेशा हमको इसका स्मरण कराएगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को देशभक्ति का एक पाठ भी पढ़ाएगा, उनको प्रेरित करेगा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या बदलाव देखे हैं? 99 से अभी तक सेना में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अभी मतलब नई फौज, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अभी मतलब फिजिकली तो फिट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी तो उस हिसाब से हमें चाहिए कि मतलब जो है पर हमें हाल्टी आगे भी हो, इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमें फिजिकल फिट बहुत ज़रूरी चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है इस इंडिया में, मतलब जो अच्छा चल रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी की लाइट ज़्यादा चल रही है, तो उस हिसाब को भी मतलब देखना चाहिए हमको। कारगिल जो हुआ था उसमें तमाम जो सैनिकों ने बलिदान दिया था, आपके परिवार से ही होंगे। हाँ, मैं विनीता बिष्ट, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट, अशोक चक्र। मैं आज कारगिल की 25वीं की पुण्यतिथि पे आई हूँ और यहाँ पे कारगिल शहीद वाले जितने भी कारगिल शहीद हैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज मुझे भी यहाँ पे शहीद दिवस में मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया और मेरे को सम्मानित।
सर आज 25वां कारगिल विजय दिवस है, तो इस पर आपका क्या कहना है? 25वां ये हमारी ये सिल्वर जुबली है जो कारगिल दिवस है, इसे शौर्य दिवस भी कहते हैं। और इस दिन हमारे जो कारगिल के जवान हैं उन्होंने इस पे विजय हासिल की थी, जो कि लगभग 2 महीना ये वार चली थी। इसका हिस्सा मैं भी हूँ, मैं 17 गढ़वाल राइफल का हूँ और हमारी पलटन ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जो कि बटालिक में हिस्सा लिया था, जिसमें कि हमारे जवान जो अल्फ़ा कंपनी है उसमें हमारे एक सेक्शन के 7 जवान घायल हुए थे, शहीद हुए थे और बाकी घायल हुए थे, जिसमें से हमारे जो यूनिट का जो लड़ाई का शुरुआत थी वो उसी सेक्शन से शुरू हुआ था। और हमारे कुल 25 जवान इसमें शहीद हुए, एक ऑफिसर, एक जेसूस और 23 जवान शहीद हुए थे और 75 कैजुअल्टी हुए थे, जो कि अभी भी हमें हमारी यूनिट में मौजूद हैं, कोई और कोई अन्य जो घर में हैं। तो इसमें हमें एक वीर चक्र, एक सेना मेडल और अन्य पदक मिले थे। मुख्यमंत्री ने क्या की घोषणाएं? अमर शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से 50 लाख किया गया। शहीदों के आश्रितों हेतु सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई। शहीदों के परिजनों को जिलाधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नियुक्ति मिल पाएगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत विभागीय संविदा कर्मियों की अवकाश अवधि उपनल कर्मचारियों की समतुल्य की गई। तो आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूँ कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह भव के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है कि 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।